जब एक मोची पर रीझ गई ठाकुर जी हाँ, भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहते थे। वे अत्यंत गरीब थे और हरि विष्णु जी के भक्त थे। वे दूसरों के फटे पुराने जूतों को ठीक करते थे और भगवान के नाम का कीर्तन करते और आंखों में आंसू लिए हृदय से सिर्फ यही पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरा। वे बहुत भोले स्वभाव के थे। एक दिन चोरों की मंडली ने धनी व्यापारी के यहाँ चोरी की तो उन्होंने देखा कि एक काला पत्थर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। चोरों ने सिंहासन को चोरी करके बेच दिया और काला पत्थर रामदास को देते हुए कहा कि ये पत्थर हमारे किस काम का, इसलिए ये चिकना पत्थर तुम रख लो और इसके बदले जूते दे दो। रामदास जी ने चोर को जूते देकर वह पत्थर औजार घिसने के लिए रख लिया। अब तो इस पत्थर से रोज औजार घिसते और रोते हुए गुनगुनाते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरा। अब जब जब औजार घिसना होता तो उस पत्थर को पैरों के बीच में फंसाकर तेजी से घिसते। भगवान भी बड़े लीलाधर हैं, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे सिर्फ अपने भक्त की भक्ति से खुश हो रहे थे। एक दिन पंडित अपनी पादुका की मरम्मत के लिए रामदास के पास आए तो उनकी दृष्टि उस काले पत्थर पर पड़ी तो देखा वह पत्थर शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का निशान बना हुआ था। वे समझ गए कि ये तो शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण के आक्रोश में आकर कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? तुम क्या कर रहे हो? तो रामदास ने कहा कि मैं अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गया कि ये बुद्धिहीन है। तब पंडित ने रामदास से कहा कि ये शालिग्राम मुझे दे दो, तुम्हें जितनी भी धनराशि चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तो रामदास ने कहा, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, तुम ऐसे ही ले जाओ। पंडित खुशी खुशी शालिग्राम को लेकर आए और जल और दूध से अभिषेक करके सिंहासन पर विराजमान किया और मंत्रों से पूजन किया और सोचने लगे कि इस प्रकार सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। परंतु ठाकुर जी को तो पंडित की भक्ति में अपनापन नहीं लगा। उन्हें रामदास का हृदय से पुकारना और अपने प्रति प्रेम भाव रखना, बस यही बाह रहा था। उनका मन पंडित के भव्य मंदिर में नहीं लग रहा था। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में पंडित से कहा कि मुझे तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन अच्छा नहीं लग रहा। मुझे रामदास की आह भरी पुकार और अश्रु ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचा दो। पंडित ने ठाकुर जी की आज्ञा मानकर शालिग्राम रामदास को देते हुए कहा कि ठाकुर जी का आदेश है कि वे तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम इन्हें। रामदास ने शालिग्राम को अपने फटे कपड़ों से साफ करके कहा कि पंडित ने कहा है कि आप भगवान हो, अगर ये सच है तो मुझे दर्शन दो। बस इतना बोलते ही ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। रामदास हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि प्रभु मैंने आपको पैरों में रखा, मैं कितना पापी हूँ। ठाकुर जी ने कहा, रामदास मैं तुम्हारे सामने साक्षात इसलिए हूँ कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम भाव मुझे तुमसे मिलने से रोक नहीं पाया। तुम धन्य हो। तो दोस्तों, ये थी रामदास की निस्वार्थ भक्ति। राधे राधे।